देश में चुनाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसमें देखा गया तो हाई प्रोफाइल सीट कम से कम एक 6 से 7 हाई प्रोफाइल सीट पूरा इंडिया में देखने को मिल रहा था। उसमें एक है हैदराबाद का सीट, हाई प्रोफाइल सीट के तरह माना जाता है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस एतमाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कंटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी से माधवीलता जो पहली बार चुनाव में यहाँ पर उतरे हैं। माधवीलता को देखा गया तो अभी तक पॉलिटिकल करियर नहीं था। फर्स्ट टाइम हैदराबाद में वो चुनाव में मैदान में उतरी है। पॉलिटिकल नॉलेज ज़ीरो था, मगर जब माधवीलता मैदान में उतरते हैं तो एक यहाँ पर पूरा सिचुएशन बदला हुआ नज़र आ रहा है। और हैदराबाद में बताया जा रहा था कि शुरुआती दौर पे असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर देने वाली है माधवीलता। उसी तरह से पूरी माहौल जो 1 महीने का कैंपेनिंग माधवीलता का देखा गया तो पूरी तरह से माधवीलता एकदम यहाँ पर एक हीट पैदा करी हुई है कि हर एरिया में जाना। जो आज तक बीजेपी जो MIM का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर आज तक कोई पार्टी वहाँ पर नहीं गया है। खास तौर पर याकुतपुरा के तलाबकट्टा एरिया में वहाँ पर भी जाके माधवीलता कैंपेनिंग करते हुए नज़र आ रही थी। और दूसरी तरफ देखा गया तो असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में पूरी तरह से कैंपेनिंग में CAA और ट्रिपल तलाक के खिलाफ वोट मांगते हुए नज़र आई है। और दूसरी तरफ माधवीलता डेवलपमेंट जो पिछले 40 सालों से MIM का गढ़ रह चुका है, हैदराबाद की MP सीट, जो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वही पतली गलियाँ और नाला खूड़ा इस तरह के चीज़ों को आगे लेके आते हुए बड़े पैमाने पे माधवीलता कैंपेन यहाँ पर करते हुए नज़र आई है। यहाँ पर एक डिफरेंट सा सिचुएशन बन गया है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बीफ खाटो और बीफ खाओ के इस तरह के बयान के ऊपर भी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मामला दर्ज हुआ था। दूसरी तरफ माधवीलता जो रामनवमी के दिन एक तीर चलाते हुए नज़र आई, जो एक मस्जिद के तरफ निशाना करते हुए, उसके ऊपर माधवीलता को भी यहाँ पर केस बुक हुआ है। उसके बाद सिचुएशंस पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में यहाँ पर टर्नआउट हो गए हैं। मगर माधवीलता दावे से ये बात कह रही थी कि अब की बार हैदराबाद में MIM के कुछ वोट्स भी बीजेपी के तरफ टर्न होने के चांसेस है। और इलेक्शन के दिन देखा गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर नज़र आया था। इलेक्शन के दिन माधवीलता हर एक पोलिंग बूथ पे जाकर जो बुर्का नशी लेडीज़ वहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे, उनको वो बुर्का उठा के देके है बोलकर इस तरह के आरोप के ऊपर माधवीलता के ऊपर ये एक केस भी, मामला भी दर्ज हुआ है। मगर माधवीलता इसको पूरी तरह से साफ करते हुए एक संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक पोलिंग बूथ पे जो 16 साल की लड़की 2 बार वोट डाली थी, और उन्होंने ये आरोप किया है कि वहाँ पर MIM के लीडर्स कुछ ला के उस लड़की को वहाँ पर पोलिंग बूथ के पास छोड़ के गए थे। जब माधवीलता वहाँ पर आते हैं, उनको लड़की को छोड़ के